स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर के बारे में। ऑपरेशन थिएटर, इसको ओटी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कम्प्लेक्स इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एरियाज़ का कलेक्शन होता है और इसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, इसलिए इसको ओटी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये ओटी कम्प्लेक्स क्यों बनाया गया या ऑपरेशन थिएटर क्यों बनाया गया? क्योंकि उधर कैरिड आउट होते हैं सर्जरीज और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। अब हम इसी ओटी के बारे में बात करते हैं, ये कैसा होना चाहिए और हॉस्पिटल में इसकी जगह कहाँ पे है और कितने ओटीज़ होने चाहिए एक हॉस्पिटल में और इसका लेआउट कैसा है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, जैसे कि ये है ऑपरेशन थिएटर रूम, जो जहाँ पे मेन सर्जरीज होती है और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, और ये इसका लेआउट है ऑपरेशन रूम का। ये है स्क्रबिंग एरिया, जहाँ पे स्क्रब होता है, हैंड वॉश होता है। और ये है सब स्ट्राइल एरिया, जहाँ पे स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, फिर यही ले जाते हैं ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। ये है इंडक्शन रूम, जहाँ पहले ही एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को ताकि टाइम सेव हो जाए। ये है डिफरेंट एरियाज ऑफ ओटी, इसीलिए इसको ओटी कम्प्लेक्स बोलते हैं। ओटी कम्प्लेक्स मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसको ओटी कम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कम्प्लेक्स होता है बहुत सारे एरियाज का, कम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, जिसमें होगा ओटी रूम, सबस्ट्राइल एरिया, एनेस्थीसिया, इंडक्शन रूम या डिफरेंट एरियाज, या डिस्पोजेबल एरिया या डिस्पोजल एरिया बोलते हैं इसको। डिफरेंट एरियाज होते हैं, ये एक जगह होते हैं, इसीलिए इसको ओटी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। चाहे आप ओटी कम्प्लेक्स बोलो या ऑपरेशन थिएटर बोलो, ये क्या होता है, ये ओटी कम्प्लेक्स या ऑपरेशन थिएटर, ये पोर्शन ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल में एक एरिया होता है या पोर्शन या एरिया ऑफ द हॉस्पिटल, वो एरिया होता है हॉस्पिटल का जहां क्या होता है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जहां पे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, यानी कि लाइफ सेविंग, किसी इंडिविजुअल की, किसी पेशेंट की जिंदगी बच जाती है, वो सर्जरीज करने में, वो प्रोसीजर्स करने में, वो कहाँ पे होते हैं, इसी ओटी कम्प्लेक्स में, ओटी कम्प्लेक्स में। या तो वो डायग्नोस्टिक वो प्रोसीजर्स हो गए, यानी कि जो ओटी में हम सर्जरीज करते हैं या प्रोसीजर्स करते हैं, वो या तो वो डायग्नोस्टिक होगी या सर्जिकल होते हैं। या तो डायग्नोस्टिक के बेस में हम डायग्नोसिस करते हैं, क्या वो टिश्यू बेनाइन है, क्या वो टिश्यू मैलिग्नेंट है। टिश्यू लेते हैं, चाहे वो टिश्यू हम सर्जिकल इंसिजन, डायरेक्टली इंसिजन दे देंगे बॉडी को, या वो लैप्रोस्कोपिक के थ्रू, या वो इंसिजन ओपन होगा या वो लैप्रोस्कोपिक के थ्रू हम करेंगे, लैप्रोस्कोपी के थ्रू हम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। या तो वो सर्जिकल प्रोसीजर हो गए। सर्जिकल प्रोसीजर्स में क्या करते हैं हम, इसमें डायरेक्ट हम सर्जरी करते हैं किसी ऑर्गन को सर्जरी करते हैं, चाहे वो ऑर्गन हमें रिमूव करना है या उसका पार्ट रिमूव करना है, या वो पार्ट रिमूव करना है या वो ऑर्गन रिमूव करना है थ्रू सर्जरीज। ये सर्जरी ओपन भी होगी, ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक भी होगी। मैंने ऑलरेडी बोला है कि ओटी कम्प्लेक्स एक लाइफ सेविंग पोर्शन होता है हॉस्पिटल का, जहां पे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमें पता चलता है कि ये टिश्यू बेनाइन है, मैलिग्नेंट है। और दूसरा जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हम सर्जरी करते हैं पेशेंट को इंसिजन देते हैं, चाहे वो ओपन करेंगे या लैप्रोस्कोपिक के थ्रू करेंगे। चाहे
वो आर्गन को करते हैं हम ताकि आर्गन को रिमूव कर रहा है या आर्गन के पार्ट को रिमूव करना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजिकल सर्जरी है, पीडियाट्रिक बच्चों के लिए है पीडियाट्रिक सर्जरी। फोर्थ वन है कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी, CVTS। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट OTs है जो हम मेनली सर्जरीज में करते हैं। Across the world, operating theatres form the backbone of all surgical interventions in hospitals. Maintaining sterile environment is a priority. Sensor-based technology keeps MEOT's theatres sterile. Staff first go through a jet shower and then step into epoxy-lined sterile corridors to the theatres. These sensor-based automatic wash basins at the scrub station are designed for surgeons. They are ergonomic, user-friendly and come with thermostatic mixers. The surgeon now enters the theatre using his elbow or foot to tap open the stainless steel door. Today, an operation theatre is an amalgamation of surgical artistry and amazing cutting-edge technology. Technology that is so precise and efficient that it combines all the requirements of the surgeon into one single area. So the surgeon can focus on making the patient better and saving lives. The walls and the ceilings of this modular theatre are lined with the laminates that are almost jointless. They are designed to hold utilities like pipes and conduits within the panels itself so that everything is flush. With virtually no edges where germs can hide, these panels are 99.9% bacteria free. They can be removed, sterilized and placed back without disturbing the rest of the accessories even after 5 years. This is the pass-through box cabinet system. It has 2 smart boxes that handle the entry and exit of sterile and soiled material. They have doors that open at both ends and indicator lights on the top. Once the material has been loaded and the doors are closed, the lights get activated. Only then can the nurse at the opposite end open the doors. This ensures that no germs enter the theatre during the movement of material. The MEOT theatres have the most sterile air conditioning systems in the world. The laminar airflow sealing keeps an optimal clean airflow going. The HEPA filters installed screen out the minutest of dust particles and keep the air fresh by circulating it 300 times a minute. Together, they keep the theatres sterile and comfortable. And here we have the X-ray viewer machine, so critical for surgeons. Set into the modular walls, it can display X-rays in a landscape or vertical format. Brightness can be adjusted and light can be focused on the required image area alone. The electrical control panel integrates OT lights, air conditioning, medical gas, the clock, and even an alarm. All of this can now be controlled by the surgeon from the operating table by a mere touch on the surgeon's control panel. And now we come to the architectural element, the pendants. They hold all the equipment required by the anaesthetist and the surgeon that is required during the operation. We are the only hospital in the country to install a customized assembly of triple-armed pendants in all operating theatres. 2 for the anaesthetist and a single arm for surgeons. Today, anaesthetists and surgeons need instant access to patient records, lab results, scans and MRIs even as they operate. The state-of-the-art anesthesia workstations at all 10 operation theatres in MEOT
are integrated with the Infinity Gateway network, giving easy access to patient data via remote view, web and PC. It improves surgeons' decision-making tremendously. And now for the operating table, where all the action happens. The operating table is a very important part of the theatres at Meerut. This carefully chosen range has an eccentric column that gives the tables a sleek look and makes them extremely flexible. The table can be maneuvered and changed to suit all possible procedures during surgery. It can be easily operated by the entire team and caters to all weights and surgical applications. And finally, we come to the LED lighting and the integrated video management system. The integrated video management system has a high-definition camera with the latest features. Its brilliant reproduction and better recognition of detail is of immense help to surgeons. Its SDI recording system captures and transmits action live to the console outside, from where it can be beamed to a remote center or stored as required. At Meerut, we have dedicated 58,000 square feet of space to create 10 of these state-of-the-art operating suites and an 80-bedded surgical ICU. They integrate some of the world's most advanced systems in operating theatre technology today. Combined with the latest techniques that our surgeons use at Meerut, we can now offer our patients the best possible surgical. अब लोकेशन ऑपरेशन थिएटर की, ऑपरेशन थिएटर कहाँ पे होना चाहिए हॉस्पिटल में? ये नियर टू यानी कि नज़दीक सर्जिकल वार्ड्स वो वार्ड्स होते हैं जहां हम आफ्टर सर्जरी शिफ्ट करते हैं जिन पेशेंट को सर्जरी की और वो नॉर्मल है, ठीक रह गए सर्जरी के बाद, तो हम शिफ्ट करते हैं वो वार्ड्स में, उनको बोलते हैं सर्जिकल वार्ड्स। या पहले ही हम एडमिट करते हैं एक दिन पहले वार्ड्स में जहाँ पे पेशेंट को जिसको सर्जरी करनी होगी तो वो वहाँ पे सर्जिकल वार्ड्स में रहता है। ये है सर्जिकल वार्ड्स जहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और फिर आफ्टर सर्जरी उसको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। दूसरा ये आईसीयू में यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, मेनली सर्जिकल केयर यूनिट। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम कार्डियक सर्जरीज करते हैं, वैल्व प्लेसमेंट करते हैं, कोरोनरी बाईपास करते हैं, तो उन पेशेंट्स को थोड़ी देर वेंटिलेशन पे ही रखते हैं, वो रखते हैं आईसीयूज में ताकि इसकी मॉनिटराइजेशन ठीक हो जाए और ये वेंटिलेटर पे आराम से वेंटिलेटर पे हम रख सकते हैं। इन पेशेंट्स को हम आईसीयूज में शिफ्ट करते हैं इसलिए ताकि ये कहाँ पे होना चाहिए, नज़दीक हॉस्पिटल, नज़दीक ऑपरेशन। ये है आईसीयू सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट जहाँ पे ऑपरेट के बाद रखते हैं पेशेंट को ताकि इसकी मॉनिटराइजेशन अच्छी से हो जाए और इसके वाइटल्स। तीसरा वाला जो भी हमको स्ट्राइल आइटम्स ज़रूरत होती है ओटीज का, वो डिपार्टमेंट इसके करीब होना चाहिए, उसके करीब होना चाहिए, वो है स्ट्राइल डिपार्टमेंट। मेनली इसके करीब होता है TSSU, थिएटर सप्लाई स्ट्राइल डिपार्टमेंट यूनिट, TSSU यानी कि थिएटर स्ट्राइल सप्लाई यूनिट। ये होता है नज़दीक ओटी का जो स्ट्राइल सप्लाई करते हैं ओटी। ये है स्ट्राइल डिपार्टमेंट यूनिट, मेनली जो थिएटर के साथ अटैच्ड होता है वो होता है TSSU, थिएटर सप्लाई स्टीरल डिपार्टमेंट यूनिट। और ये स्ट्राइल थिंग्स प्रोवाइड करते ओटीज़ को ताकि वहाँ पे जो सर्जरीज होते हैं उसके लिए जो भी आइटम रिक्वायर्ड होगा तो वो यहीं से सप्लाई होता है। और जो स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सारा यहीं पे होता है इसी डिपार्टमेंट में। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स निकलेंगे ओटी से फिर वो स्टेरलाइज करके बाद में वापस भेजने तो वही यही डिपार्टमेंट में होता है, इसी डिपार्टमेंट। और एमरजेंसीज, जो एमरजेंसीज ओटीज हैं वो एमरजेंसी के करीब होते हैं। ये है एमरजेंसी ओटी, जो कोई भी एमरजेंसी या ट्रोमा पेशेंट आ जाएगा तो यहाँ ही वो ऑपरेट हो जाएगा। और ब्लड बैंक्स में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी ब्लड कलेक्ट करते हैं या ब्लड भेजते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए,
और वो सारा कहाँ पे करते हैं, ब्लड बैंक्स में। ये भी करीब होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी हम ऑपरेशन थिएटर में ज्यूरिंग सर्जरीज में हम कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, तब हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और हम वो ला सकेंगे कहाँ पे, ब्लड बैंक के थ्रू। ये बिल्कुल करीब होना चाहिए। ये है ब्लड बैंक जहाँ पे हम ब्लड डोनेट करते हैं। फिर पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से ब्लड ला सकता है, और ये डिफरेंट डिपार्ट्स में फिर ब्लड सप्लाई करता है। ये भी करीब होना चाहिए ओटी में। नंबर कितने ओटीज होने चाहिए एक हॉस्पिटल में, यानी कि एक ओटी जो होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि जो 100 बेडेड हॉस्पिटल होगा उसमें कम से कम एक ओटी तो होना चाहिए। अब आते हैं ओटीज के जोन्स के बारे में। जो ओटीज में एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं जोन्स, यानी कि ओटीज में जो एरियाज होंगे उनको बोलते हैं जोन्स। मेनली जो जोन्स होते हैं ओटी की वो 4 में डिवाइड। वाला जोन जो है स्ट्राइल जोन। स्ट्राइल जोन वो जोन होता है जहां पे ओनली स्ट्राइल प्रोसीजर्स आर कैरियड आउट। मेन क्या होता है, ओटी रूम्स होते हैं वहां पे, जहां पे सर्जरीज होती है, मेन रूम ऑपरेशन थिएटर का, और वो वहां पे होता है। ये है ऑपरेशन रूम जहां पे ऑपरेट होता है पेशेंट। ये भी स्ट्राइल जोन में आता है। 6 होते हैं जो ओटी के साथ, जो जहां पे हम स्क्रब करते हैं, वो 6 वहां पे होते हैं। ये 6 है जहां पे स्क्रबिंग होती है। ये भी है ओटी में जो स्ट्राइल, इसको स्क्रबिंग स्टेशन भी बोलते हैं, और ये आता है स्ट्राइल जोन में। और सब स्ट्राइल रूम जहां पे स्ट्राइल चीजें होती हैं, जो भी हम लाते हैं इधर स्ट्राइल डिपार्टमेंट से, वो चीजें फिर वहीं पे रखते हैं हम, ताकि जब भी कोई चीज की स्ट्राइल चीज की जरूरत पड़े तो हम वहां से ले सकते हैं। ये सब स्ट्राइल रूम्स होते हैं। ये है सब स्ट्राइल रूम, ये भी स्ट्राइल जोन में आता है, और इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और गाजेस वाजेस ड्रग्स में होते हैं, ताकि जब भी रिक्वायर्ड होगी कोई इंस्ट्रूमेंट तब यहाँ से ले सकते। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट आते हैं TSSU जो थिएटर स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट यूनिट था, वहाँ से जहाँ से स्टेरलाइज हमने बोला था, वहाँ से इसके में इंस्ट्रूमेंट आते हैं वहाँ से, और फिर यहाँ पे प्रिजर्व रहता है। और सब स्ट्राइल ये जो एरिया है, ये स्ट्राइल जोन, यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो स्ट्रेटेड क्लोथ्स, यानी कि जो घर में क्लोथ्स होते हैं वो पहन के आता है हॉस्पिटल तक, वो उसको रिमूव करने हैं, वो वहां पे नहीं पहनने। वहां पे ओटी सूट स्टाफ होगा, तो वो वहां फुली इक्विप्ड होगा ओटी सूट से, यानी कि उसने जो स्ट्रेट क्लोथ्स लाए थे वो उसको बाहर निकालने हैं पहले ही, और वहां पे इसको ओटी जो सूट होगा वो फुली इक्विप्ड होगा उससे, यानी कि उसके कैप हो गए, मास्क हो गए, शू कवर्स हो गए, या स्लीपर्स हो गए। ये है ओटी सूट जो ओटी में पहनना है, ऑपरेशन थिएटर में पहनना है, और ये फुली इक्विप्ड है, मास्क है, कैप है, शू कवर है, सब कुछ पहनना है इधर। दूसरा है क्लीन जोन। क्लीन जोन वो जोन होता है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड स्टाफ है। इस जोन सेपरेट करता है स्ट्राइल जोनों से, बाकी जोन जो होते हैं ओटीज को उससे सेपरेट करता है। इसमें क्या क्या होता है, होल्डिंग रूम, यानी कि जो पेशेंट का होल्डिंग रूम, जो हम पेशेंट लाते हैं वार्ड से, सर्जिकल वार्ड से, फिर हम थोड़ी देर तक उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने होंगे तो वो हम होल्डिंग रूम में रखते हैं, या कोई लाइंस डालने पड़ेंगे तो वो हम होल्डिंग रूम में। ये है पेशेंट होल्डिंग रूम, यहाँ पे पेशेंट को कंसल्ट चेक करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे जो स्टाफ होता है उसका सूट होता है, जैसे कि OTS में जो सूट होता है वो यहाँ पे भी सूट होता है, और पेशेंट के जो क्लॉथ्स हैं वो भी चेंज किए होते हैं यहाँ पे सारे, और ये भी आता है क्लीन जोन में रख सकते हैं। दूसरा एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम। अगर हम कहीं
कभार एनेस्थीसिया पहले ही स्पाइनल देते हैं, पहले ही एपिड्यूरल देते हैं, या पहले ही इंडक्शन करवाते हैं पेशेंट को, ताकि हमारा ये टाइम सेव हो जाए। और वो पहले ही करते हैं हम, वो किस रूम में करते हैं, एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम बोलते हैं इसको। ये है एनेस्थीसिया इंडक्शन रूम, ये सेव करता है एनेस्थीसिया टाइम इन सर्जरी में। यानी कि जब भी कोई सर्जरी चल रही होगी किसी ओटी में, वहाँ नेक्स्ट पेशेंट लाते हैं, फिर नेक्स्ट पेशेंट को फिर इंट्यूबेशन करने के लिए जो टाइम कंज्यूम होगा वो पहले से है हम किसी ऐसे रूम में करते हैं, ताकि जो पेशेंट अभी चल रहा है, सर्जरी चल रही है जिस पेशेंट की, नेक्स्ट पेशेंट तक हमें क्लोज़ करने में टाइम लग जाता है। यानी कि जब भी हम इंसिजन क्लोज़ करते हैं, फिर 5-10 मिनट रह जाते हैं, हम बोलते हैं नेक्स्ट पेशेंट लाओ, ताकि हम उसको पहले से ही ट्यूब इंसर्ट करेंगे, IV लाइन्स डालेंगे, या स्पाइनल दे देंगे, या एपिड्यूरल दे देंगे, ताकि जो भी टाइम उसमें वेस्ट होगा वो हम सेव कर सकते हैं। इसलिए इंडक्शन रूम इसलिए बनाए गए ताकि एनेस्थीसिया का टाइम वेस्ट ना हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेट कर सकते हैं पेशेंट्स, क्योंकि ये टाइम फिर सेव होगा, उससे हम और पेशेंट भी कर सकते हैं। इसलिए एनेस्थीसिया का जो इंडक्शन रूम है वो इसीलिए डिस्कवर हो गई, इसलिए ओटी में रखा गया, ताकि हम पेशेंट टाइम सेव कर सकेंगे सर्जरीज का। इसलिए यह ये आता है क्लीनिंग जोन में, ये भी होता है ऑपरेशन थिएटर में। और इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे एनेस्थीसिया रिलेटेड होते हैं, यानी कि एनेस्थीसिया मशीन होती है, एनेस्थीसिया ड्रग्स या इंट्यूबेशन ड्रग्स या इंडक्शन ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, सक्शनिंग और जो ऑक्सीजन सप्लाई, सब कुछ होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नाइट्रस सिलेंडर्स, सब कुछ होता है जो एनेस्थीसिया के रिलेटेड काम आता है। और यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम भी होती है, पोर्टेबल लाइट्स भी होती है, सारा कुछ जो एनेस्थीसिया के रिलेटेड होगा। एनेस्थीसिया इंडक्शन करने में जो भी हेल्प होता है, लैरिंजियल ट्यूब्स, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, लैरिंजियोस्कोप्स, एयरवेज, सब कुछ होता है, फुली इक्विप्ड होता है एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स में। इसलिए जो भी ज़रूरत होगी एनेस्थीसिया करने में वो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड्स होती है जिस पे हम पेशेंट को बाद में शिफ्ट कर सकते हैं और ओटी तक ले सकते हैं, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, वो भी होते हैं यहाँ पे। तीसरा वाला है प्रोटेक्टिव जोन। ये वो जोन होता है ऑपरेशन थिएटर का जहां से ये सेपरेट करता है बाकी हॉस्पिटल्स को ग्रीन जोन से। यानी कि बाकी जो हॉस्पिटल्स हो गए, बाकी एरियाज हॉस्पिटल की, वो सेपरेट करता है फ्रॉम क्लीन जोन, ये जोन। और ये जोन तक हम स्ट्रेट क्लोथ्स ला सकते हैं। जो भी वहां स्टाफ होगा, ओटी स्टाफ, वो स्ट्रेट क्लोथ्स ये जोन तक ला सकते हैं, इस जोन तक पहन सकते हैं, ताकि ये वहीं पे चेंज करते हैं। वहाँ पे चेंजिंग रूम्स है, फिर वहीं पे चेंज करते हैं, ये सारी जो भी क्लॉथ्स हो गए वो चेंज करते हैं। ये है प्रोटेक्टिव जोन जिसमें आते हैं चेंजिंग रूम्स। यहाँ पे स्ट्रेट क्लॉथ्स चेंज होते हैं ओटी सूट में, यानी कि यहाँ एक जो भी होगा ओटी स्टाफ वो यहाँ पे चेंज कर सकता है अपना सूट और पहन सकता है ओटी सूट। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो भी लॉकर्स होते हैं और यहाँ पे जो भी ओटी यूनिफॉर्म होती है वो यहाँ पे लगी होती है, और आप यहाँ से आराम से पहन सकते हो। और फिर यहाँ से ही इन हो जाते हैं जो क्लीन जोन में। पहले हम थे हॉस्पिटल में, जो बाकी हॉस्पिटल का इसलिए बोलते हैं, इसको सेपरेट करते हैं क्या हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में हम डायरेक्ट इन आ गए इसी प्रोटेक्टिव जोन में जिसमें चेंजिंग रूम है। इसके बाद हम इन हो जाते हैं क्लीन जोन में। क्लीन जोन के बाद डायरेक्ट हो जाते हैं स्टेराइल जोन में, जो स्टेराइल जोन होते हैं जहाँ हॉस्पिटल होते हैं। इसलिए यहाँ से हम क्लॉथ्स चेंज करते हैं, स्टेराइल क्लॉथ्स इनटू ओटी सूट। ये सारे लगे हैं इधर लॉकर पे, ये ओटी सूट्स है। फिर है डिस्पोजल जोन, फोर्थ वन है डिस्पोजेबल जोन। ये जो डिस्पोजल जोन है, यहाँ पे जो भी हम डिस्पोजल निकलेगा, जो भी वेस्ट निकलेगा, सर्जरीज कोई वेस्ट निकलता है, वो फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं हम।
बाहर ले जाते हैं थ्रू इसी जोन को, इसी जोन। ये थे 4 जोन, एक ट्रायल जोन, दूसरा क्लीन जोन, तीसरा प्रोटेक्टिव जोन और चौथा डिस्पोजल जोन। की वीडियो में जानेंगे ऑपरेशन थिएटर जोन्स के बारे में। मीन्स जो ऑपरेशन थिएटर का एरिया होता है उसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, 3 जोन में उसको डिवाइड कर देते हैं। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड। जोन फर्स्ट जो एरिया होता है, जोन फर्स्ट, वो कहलाता है अनस्ट्राइल जोन या नॉन रेस्ट्रिक्टेड जोन। तो वो एरिया क्या होता है, सबसे बाहर का एरिया होता है जो कि अनस्ट्राइल होता है और उसमें कोई भी बाहर का आदमी भी आया जा सकता है। वहाँ से हम जो वार्ड से मरीज आते हैं तो उसको इंटरचेंज करते हैं, या जो बाहर का जो भी ओटी स्टाफ आता है तो वो यहाँ पे चेंज करके अंदर जोन 2 में जाएगा। और इससे क्या होगा, जो कंटामिनेटेड एरिया है वो जो अंदर का जोन है वो एक्सपोजर होने से बच जाएगा। तो जोन 2 होता है वो मिडिल इंटरमीडिएट जोन होता है। मीन्स जो जोन फर्स्ट है और जोन थर्ड है उसके बीच का एरिया होता है। ये सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और इसमें क्या है कि हम अगर अंदर जा रहे हैं तो अपनी ओटी ड्रेस चेंज करके जाएंगे और हमारी जो बाहर की स्लीपर है वो चेंज करके जाएंगे। और इस एरिया में हम जो स्टेराइल सप्लाई होती है CSSD से, जैसे कि हम ड्रेप और इंस्ट्रूमेंट जो भी ऑटोक्लेव के लिए भेजते हैं तो वो आते हैं तो वो रिसीव करते हैं। फिर है जोन थर्ड, इसको कहेंगे हम इनर मोस्ट और मोस्ट स्टेराइल एरिया और रेस्ट्रिक्टेड जोन। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेराइल एरिया होता है और इसमें हम बाहर के जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रवेश नहीं देते हैं और इसमें सिर्फ जो अंदर ओटी में जो काम करते हैं स्टाफ और जो डॉक्टर्स वही जाएगा। इसका जोन में बांटने का जो बेनिफिट रहता है तो उसका ये रहता है कि बाहर का जो अनस्ट्राइल जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो भी व्यक्ति जो बाहर का है वो इन्फेक्शन अंदर ना ले जा पाए। ये आप वीडियो में देख रहे हो, ये ओटी का जोन फर्स्ट है। ये आउटर सरफेस रहता है, एरिया रहता है जहाँ पे हम मरीज को वार्ड से जो आता है सर्जरी के लिए तो उसको यहाँ पे रिसीव करते हैं और अंदर ओटी में भेजते हैं। ये अनस्ट्राइल से एरिया रहता है और यहाँ से हम जो बाहर से वार्ड से जो मरीज आता है तो वो जो स्ट्रेचर रहता है वो अनस्ट्राइल रहता है। तो यहाँ से हम ओटी का अंदर से स्ट्रेचर लेके मरीज को उसमें डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, जो बाहर का इन्फेक्शन है वो अंदर ओटी में नहीं फैलेगा। ये जोन को बांटने का जो उद्देश्य रहता है वो भी यही रहता है कि जो बाहर का इन्फेक्शन है वो अंदर ओटी में कम से कम जा पाए। ये वाला जो एरिया है वो जोन सेकंड रहेगा और ये जो जोन फर्स्ट और जोन थर्ड के बीच का एरिया रहता है तो यहाँ पे हम मतलब अनस्ट्राइल एरिया और जो स्टाइल एरिया उसके बीच का है तो ये सेमी स्टाइल एरिया रहता है। तो यहाँ पे जो भी CSSD से जो स्टाइल सप्लाई आती है तो उसको हम रिसीव करते हैं और यहाँ पे हम ड्रेप बना के और जो ऑटोक्लेव होके आते हैं तो उनको रिसीव करते हैं। ये हमारा जोन थर्ड रहेगा जो कि स्टाइल एरिया रहेगा। ये स्टाइल ये जोन सेकंड था जो कि सेमी रेस्ट्रिक्टेड एरिया था और ये वाला जो जोन है वो है जोन थर्ड जिसको हम कहेंगे स्टेराइल एरिया। ये पूर्ण तरह से स्टेराइल रहेगा और इसमें जो भी ओटी पर्सन या फिर जो सर्जन आएगा वो पूर्ण रूप से अपने आप को मतलब ड्रेस चेंज करके ओटी की और कैप मास्क लगा के ही इसमें इंटर करेगा। ये हमारी ओटी रहेगी जिसमें हम ऑपरेशन मरीज का करेंगे। इससे क्या होगा, हमने जोन में बांट दिया है तो बाहर से जो भी जो वस्तुएं जो मरीज आ रहा है, जो भी सामग्री आ रही है वो अंदर आने पे कम से कम अनस्टेराइल रहे।